नमस्कार दोस्तों। आज हम रीट एग्ज़ाम के लिए एक इंग्लिश का जो टॉपिक है इडियम एंड फ्रेजल वर्ब, इस टॉपिक के कुछ एक्सरसाइज करने वाले हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपने, और चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ही वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम इज़। ये हमें यहाँ पर एक ईडियम दी है, इसका मीनिंग बताना है आपको। फिट्स एंड स्टार्ट, इसका जो मीनिंग है वो है इरेगुलरली, यानी कोई भी काम जो रेगुलर ना हो। ही इज़ लॉगर हेड विद हिज असिस्टेंट्स, द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम इज़। लॉगर हेड, इसका मतलब पागल सन की बेवकूफ़ होता है, तो वो अपने असिस्टेंट्स के साथ लॉगर हेड है, इसका मतलब है वो डिफरिंग स्ट्रांगली, यानी उनसे स्ट्रांगली तरीके से डिफर करता है, उनकी बात से सहमत नहीं होता, अलग ही चलता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, मिसेस खन्ना हैज़ बीन इन द ब्लूज़ फॉर द लास्ट सेवरल ईयर्स। मिसेस खन्ना जो है वो पिछले कई सालों से ब्लूज़ में है। अब जो ब्लू कलर होता है वो जो एक डिप्रेशन को शो करने वाला कलर है, तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। ब्लू कलर शो करता है डिप्रेशन को, तो हमारा आंसर जो है वो है डिप्रेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन एवर आई मीट हिम ही पुल्स अ लॉन्ग फेस। जब कभी भी मैं उससे मिलता हूँ तो वो एक लंबा सा चेहरा खींच लेता है। लंबा चेहरा तो मुंह लटका के रखना, जैसा आपको पता ही है, तो उसमें क्या होगा, वो एंग्री तो नहीं होगा, चेयरफुल भी नहीं होगा, इंडिफरेंट भी नहीं होगा, यानी इंडिफरेंट मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ना, बिल्कुल नॉर्मल। लुक्स ग्लूमी, ग्लूमी उदासी को शो करता है, तो लॉन्ग फेस के लिए यहाँ पर ग्लूमी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई डूइंग सो ही हैज़ कट द गॉर्डियन नॉट। ऐसा करके उसने गॉर्डियन नॉट को काट दिया। तो गॉर्डियन नॉट जो एक प्रकार की कहानियों के अंदर आता है, जो कि मुश्किल काम के लिए यूज़ होता है, तो इसका आंसर जो हमारा है टू सॉल्व डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, ये हमारा आंसर है इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, ब्रूटस ऑलवेज स्पीक्स डैगर्स, द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम इज़। तो ब्रूटस है जूलियस सीजर से लिया हुआ है कि हमेशा ही डैगर्स के बारे में, खंजर के बारे में बात करता रहता है, तो इसका मतलब है कि वो बात किस लिए कर रहा है, स्पीक्स टू अ पर्सन विद हॉस्टिलिटी, यानी ऐसे व्यक्ति से बात करता है जिससे वो हॉस्टिलिटी रखता है, मतलब इसका मतलब है दुश्मनी जो है इससे रखता है, तो दुश्मनी के लिए ये यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनी आइडियाज़ कम टू हिम पेल मेल, बहुत से आइडियाज़ हैं जो उसके पास पेल मेल में आते हैं। पेल मेल ऐसी कंडीशन है भाई, या उसके पास सही आते हैं, एक्साइटमेंट में आते हैं, या फिर इमेजिनरी वे में आते हैं, नन ऑफ दीज। तो इसमें से पेल मेल नाम से ऐसा लग रहा है भाई सब गड़बड़ आता है, तो इसलिए इसका आंसर जो है इनहेरिट डिसऑर्डर, यानी एक जल्दबाजी में और डिसऑर्डर के अंदर, यानी जिसमें कोई कर्म ना हो, तो पेल मेल से इसको आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बेयर द पाम, द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम इज बेयर द पाम, ये होता है टू विन, जीतने के लिए इसका यूज़ होता है। टू एक्सेप्ट अ चैलेंज, टू एक्सेप्ट डिफीट, टू एंड्योर समथिंग, इन सब में नहीं। टू बेयर द पाम, हालांकि बेयर तो ऐसा होता है सहन करना, तो हमें लगता है भी एंड्योर समथिंग, कुछ सहन कर लेना, लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा। टू विन, जीतने के लिए इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज ड्रिंकिंग एट एन अर्ली एज। तो यहाँ पे इसमें ऑप्शन देखेंगे, टेकन अप, टेकन विद, टेकन ऑन। टेकन विद लग सकता है भाई इसका आंसर हो, लेकिन टेकन टू इसमें इसका आंसर होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है आदि होना, किसी चीज़ का हो, आप क्या हो जाओ, यूज्ड टू हो जाओ, आदि हो जाओ, तो टेकन टू, यानी वो अर्ली एज के अंदर ही उसने शराब पीने का आदी हो गया, उसने शुरू कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डोंट यू ऑल इज इंसल्ट कामली, भाई आप उसकी इंसल्ट को क्यों नहीं कर लेते शांति से, क्या नहीं कर लेते। पुट इन फोर, पुट इन फोर, ये बिल्कुल ही गलत है। पुट इन यानी अंदर कर लेना, तो अंदर क्या मतलब, पुट अप विद, सहन कर लेना, तो आप उनकी इंसल्ट्स को चुपचाप सहन क्यों नहीं कर लेते, तो पुट अप विद ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर मेजर टेस्ट प्राइजेस एट गुरुकुल। तो टीचर ने क्या किया, गुरुकुल के अंदर मेजर टेस्ट जो है वो क्या किए, बोर आउट किए, बोर अवे, बोर विद, बोर इन। तो जब एग्ज़ाम लेके कंप्लीट कर दिए तो उसे बोर अवे कहेंगे, तो बोर अवे सेकंड फॉर्म है, बोर अवे। तो इस तरह से एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट हुए। ओके, क्वेश्चन जो हमारे पास है यहाँ पर, चिल्ड्रन देयर शूज़ क्विकली। तो बच्चों ने क्या किया, अपने जो शूज़ थे वो जल्दी से वेयर आउट, पहन लेना, वेयर अप, वेयर बाय, वेयर आउट अबव। तो कुछ जो ऑप्शन होते हैं वो तो बिल्कुल ही गलत लगेंगे हमें, तो ये तो बिल्कुल ही सही नहीं होते। वेयर अप हो सकता है कि ऊपर पहनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, शूज़ पहनकर काम कंप्लीट करना, तो वेयर आउट इसका जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड यू इन द सिटी, भाई तुम सिटी के अंदर कब, क्या, सिटी के अंदर टर्न अप। टर्न अप का मतलब जब आप टर्न अप हो जाओ, किसी की तरफ मुड़कर आ जाओ, तो पहले तो आप कहीं और थे, तो टर्न अप इन द सिटी, तो इसका आंसर जो है वो होगा टर्न अप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, आई हर एज हिज फ्रेंड। जब आप उसको, यानी मैं उसको एक फ्रेंड के तौर पर ही देखता था, या है ना, देखता हूँ, तो इसके लिए क्या होगा, जो फ्रेंड के तौर पर, लुक्ड एट की तरफ देखना नहीं है, लुक्ड आउट ऐसा नहीं है देख के ख़त्म कर दिया, तो ये आंसर बिल्कुल सही नहीं होते। जो हमारा आंसर होगा लुक्ड ऑन, किसी पर देखना, तो आई लुक्ड ऑन हर एज हिज फ्रेंड। नेक्स्ट, शी ऑल हर कनेक्शंस फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी। उसने क्या किया, सोसाइटी के लिए अपने सभी कनेक्शंस क्या कर दिए, कट डाउन कर दिए,
ये बस सही होता है कट डाउन, कट ऑफ, कट इन। ये कट इन कट ऑफ बिल्कुल गलत है। ऑफ के लिए ये ऑफ डबल एफ होता है तब अलग बात थी। तो हमारा आंसर यहाँ पर कट डाउन भी नहीं है, कट ऑफ है, यानी ऑफ अलग हो जाने के लिए यूज़ होता है, ऑन ऑफ, ऑफ अलग हो जाना। ओके नेक्स्ट 16 नंबर, शी हैड ग्रेट परसुएसिव पावर्स, उसके अंदर वो कमाल की परसुएसिव प्रेरणादायक पावर्स हैं। एंड और वो शी अब क्या, ब्रिंग हिम इन टू हर परस्पेक्टिव्स, यानी वो क्या कर सकती है, वो किसी और को, शी हिम, उसको क्या कर सकती है, अपने परस्पेक्टिव्स जो है, अपने जो अंतर्दृष्टि है, अपने जो दृष्टिकोण है उसके अंदर वो ला सकती है। तो इन नहीं हो सकता, दृष्टिकोण के आसपास लाया जा सकता है। तो हमारा आंसर हो जाता है ब्रिंग अराउंड, टू ब्रिंग हिम अराउंड टू हर परस्पेक्टिव, वो अपने दृष्टिकोण के आसपास उसे ला सकती है, क्योंकि उसकी ऐसी परसुएसिव, ऐसी प्रेरणास्पद, ऐसी प्रेरणादायक उसकी शक्ति है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल हु डू नॉट देयर मनी केयरफुली हैव टू रिग्रेट इन द एंड, यानी वो लोग जो अपने पैसों को अलग से कहीं नहीं रखते केयरफुली, उन्हें लास्ट में पछताना पड़ता है। अलग से रखना क्या होता है, ले अबाउट नहीं होता, ले इन नहीं होता, ले फॉर किसी के लिए नहीं होता, ले आउट, ले आउट होता है अलग से कहीं तक रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेब्स इन द वुड मीन्स, बेब्स इन द वुड्स, बेब्स आपको पता है लड़कियों के लिए यूज़ हो सकता है, वुड जंगल के अंदर लड़कियां, इसका मतलब है यहाँ पर पिकनिक कर रही है वो, नो। वाइल्ड फ्लावर्स है, नो। इन एक्सपीरियंस पीपल, इन एक्सपीरियंस पीपल के लिए इसका यूज़ होता है, यानी ऐसे लोग हैं जो वहाँ पहुँच तो गए हैं लेकिन उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है वहाँ पर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, टू कीप द बॉल रोलिंग, यानी बॉल को रोलिंग करने दिया जाए या बॉल रोल करती रहे, तो इसके लिए होगा यानी इसका मतलब है टू कीप द कन्वर्जेशन गोइंग, यानी जो कन्वर्जेशन है वो चलता रहे, बॉल चलती रहे या कन्वर्जेशन चलता रहे, सेम सेंस। टू बी अ मेयर्स नेस्ट मीन्स, मेयर मतलब घोड़ी होता है, नेस्ट का मतलब घोंसला होता है, तो घोड़ी का घोंसला ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब है ए फॉल्स इन्वेंशन, ये एक बहुत ही गलत खोज है। विद हाई हैंड मीन्स, हाई हैंड का मतलब जब आपका हाथ किसी के ऊपर हो, इसका मतलब आप पावर में हो, इसका मतलब है आप ओप्रेसिवली, यानी दमनकारी तरीके से किसी पर प्रभुत्व होना। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैट इज़ द रैट, अब कैट जो है रैट के पीछे क्या करेगी, रनिंग ऑन, उसके ऊपर भागेगी, ओवर ऊपर से भागेगी, उसके साथ भागेगी, ऐसा नहीं है, रनिंग आफ्टर चूहे के पीछे भागना, उसका पीछा करना। ओके इंडिया, इंडिया द आइडिया ऑफ चाइल्ड मैरिज आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया ने अपने आज़ादी के बाद जो चाइल्ड मैरिज का जो आइडिया था वो क्या कर दिया, डिड अप कर दिया, डिड अवे कर दिया, और डिड अवे विद कर दिया, क्या किया, डिड अवे फ्रॉम। देखो या किसी से, यानी किसी आइडिया से आप दूर हो गए हैं तो वहाँ से उसके लिए आता है फ्रॉम, तो डिड अवे फ्रॉम हमारा आंसर हो गया, डिड अवे फ्रॉम। तो इंडिया ने ये जो आइडिया उससे दूर हो गए हैं। मैन ऑफ स्ट्रो इज़, मैन ऑफ स्ट्रो जो होता है वो एक वीक मैन के लिए यूज़ किया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केक वॉक, द मीनिंग ऑफ इडियम इज, केक वॉक मतलब जैसे कहते हैं जैसे पीस ऑफ केक, जैसे ये तो बहुत छोटी बात है मेरे लिए, तो कुछ नहीं है, तो पीस ऑफ केक के जैसे केक वॉक मतलब ऐसा कुछ जो बहुत ही क्या हो, ईजी हो, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा ईजी वर्क, ईजी वर्क के लिए कह सकते हैं केक वॉक। नेक्स्ट, राहुल हैड सम मनी फॉर मी, तो राहुल ने कुछ पैसे मेरे लिए क्या कर रखे हैं, पुट बाय। अब देखो यहाँ पे पुट बाय, वैसे तो फ्रेजल वर्ब एक साथ आती है, लेकिन बीच में कुछ और आ सकता है और फ्रेजल वर्ब अलग अलग भी आ सकती है, उससे कोई मीनिंग में चेंज नहीं होता। तो राहुल हैड पुट सम मनी बाय फॉर मी, तो राहुल ने कुछ पैसे जो है अलग से मेरे लिए रखे। ओके नेक्स्ट, कैन यू राइट आंसर, क्या आप कोई राइट आंसर, क्या गिव अप, हार मान लेना होता है, कैरी ऑफ नहीं, बिल्कुल नहीं, गेटिंग अबाउट नो, क्या यहाँ में किसी क्वेश्चन से उसका आंसर निकालना, उसका आइडिया लगाना, तो मेक आउट, आइडिया लगा लेना, मेक आउट, क्या कैन यू मेक आउट राइट आंसर, क्या आप इसका सही उत्तर पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई ब्रदर विल नथिंग फ्रॉम मी, मेरा भाई मुझसे कुछ भी क्या नहीं रखेगा, लेट डाउन, हार मतलब निराश कर देना, सेट इन नो, पुट डाउन नीचे रख देना, ऐसा कुछ नहीं है। कीप बैक, यानी माई ब्रदर विल कीप नथिंग बैक फ्रॉम मी, मेरा भाई मुझसे कुछ भी पीछे नहीं रखेगा, इसका मतलब छुपाएगा नहीं। नेक्स्ट, रैंक एंड फाइल, द मीनिंग ऑफ इडियम इज रैंक एंड फाइल, रैंक एंड फाइल जो यूज़ होता है वो मिडिल क्लास पीपल के लिए यूज़ होता है, मिडिल क्लास पीपल, रैंक एंड फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनलेस वी कैन नॉट सक्सीड, जब तक कि हम क्या ना करें कि हम सक्सीड ना होंगे, एक साथ हमें क्या करना होगा, पुल टुगेदर, जब तक हम एक साथ कुछ काम नहीं करेंगे, वी कैन नॉट सक्सीड, हम कभी भी सक्सीड नहीं हो सकते। ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू स्टूडेंट वॉज फॉर हिज डिसअपॉइंग, जो न्यू स्टूडेंट था वो डिसओबे की वजह से उसे क्या किया गया, पुल्ड ऑन, पुल्ड विद, पुल्ड ओवर, पुल्ड अप, उसे पुल्ड अप यानी उसे घसीटा गया या बाहर बुलाया गया या उसको मतलब उसके लिए सज़ा के लिए बुलाया गया, तो सज़ा दी गई, कहने का मतलब ये पुल्ड अप। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, यू कैन नॉट दिस मास्क, तुम क्या नहीं कर सकते मास्क को, अब क्या होगा, पुट ऑफ या पुट ऑन, यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा कि पहले से पहना हुआ है या कुछ गलत है मास्क में, तो इसके लिए पहनने के लिए सेंस में यूज़ हो रहा है, तो इसका आंसर होगा पुट ऑन, यू कैन नॉट पुट ऑन दिस मास्क, तुम ये मास्क नहीं पहन सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोटिस वॉज ऑन द रोल फॉर कॉम्प्लियंस, कॉम्प्लियंस मतलब अनुपालन, नोटिस जो है वो लगाया गया है अनुपालन के लिए ताकि उसको लोग फॉलो करें, तो लगाने के लिए जो होता है
वो होता है पुट अप, किसी चीज़ के ऊपर लगाते हैं, किसी बोर्ड, नोटिस बोर्ड के ऊपर लगाएंगे, इसलिए इसका आंसर है पुट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही कट्स बोथ एंड्स मीन्स, बोथ एंड्स कट मतलब बोथ हैंड्स अगर आता है तो इसका आंसर जो होता है वो है आर्ग्यूज इन बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड से आप क्या कर रहे हो, बोथ हैंड से आप आर्ग्यू कर रहे हो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कैन नॉट हिम टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, यानी मैं उसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर नहीं ला पाया, कि आसपास नहीं लाया। तो जैसे अभी कहा था कि आप बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू पे कैसे ला सकते हो, आप कोशिश कर सकते हो कि उसे ब्रिंग अबाउट, यानी उसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू के आसपास ही ले आओ, तो हमारा आंसर है ब्रिंग अबाउट। ही वॉज टू हर चिल्ड्रन वेल, उसे अपने बच्चों का अच्छे से क्या करना था, बच्चों को हमेशा ब्रिंग ऑन नहीं होता, ब्रिंग राउंड नहीं होता, ब्रिंग विद नहीं होता, ब्रिंग अप होता है, ठीक है, या ब्रॉट अप जैसे सेकंड फॉर्म हो जाती है। तो ब्रिंग अप यानी होता है लालन पालन करना, उसे अपने बच्चों का अच्छे से लालन पालन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही कुड नॉट हिज मेमोरीज, वो अपनी मेमोरीज को नहीं कर पा रहा है, क्या नहीं कर पा रहा है, याद नहीं कर पा रहा है, तो उसे कहते हैं कॉल अप, कॉल अप करना, ठीक है, कॉल अप होता है वापस जब बुलाया जाए, पहले जो डाउन हो गया है, मेमोरीज जो डाउन हो गई है उनको कॉल अप वापस से बुलाना, तो इसका आंसर कॉल अप है। नेक्स्ट, ऑल अफॉग मीन्स, जब क्या हो सब कुछ अफॉग जैसा, मतलब कुछ क्लियर ना हो, यानी कि आप जब क्या हो, ये हेडलेस, प्राइसलेस, नेमलेस, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते। रेस्टलेस, जब आप रेस्टलेस हो, बेचैन हो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, टू गेट कोल्ड फीट, ठंडे पाँव पड़ जाना, कहते हैं ना पैर ठंडे पड़ गए, वो कब होते हैं, टू बी अफ्रेड, जब आप किसी चीज़ से डर जाते हैं तब आपके पैर ठंडे पड़ जाते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, गिफ्ट ऑफ द गैप मीन्स, गिफ्ट ऑफ द गैप मीन्स का मतलब होता है फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, ये कुछ फिक्स जो है आपको याद करने ही पड़ेंगे, कुछ ऐसे इडियम्स हैं। गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, जब आपकी स्पीच में फ्लुएंसी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज व्हेन ही सो द इंजर्ड सोल्जर, जब उसने एक घायल सोल्जर को देखा तो क्या हो गया उसको देख के, तो उसको देखकर जब उसके मतलब उसका इतना इफेक्ट पड़े कि खुद भी उसकी हालत ख़राब हो जाए, तो उसे कहते हैं कैरिड अवे, उस सिचुएशन के साथ ही वो कैरी हो गया, उसके साथ ही वो जो है सिचुएशन के साथ ही काफ़ी दुखी हो गया या परेशान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो शी इज़ वीक शी इज़ नॉट रेडी टू, हालांकि वो कमज़ोर है लेकिन वो बिल्कुल तैयार नहीं है, किसके लिए, शी विल फाइट टिल एंड, वो एंड तक लड़ेगी, किसके लिए, हार मानने के लिए। तो हार मानने के लिए यहाँ पर हमें गिव अप तो नहीं दिख रहा कहीं पर, लेकिन गिव इन भी जो होता है वो हार मानना ही होता है, तो इसलिए इसका आंसर गिव इन है। नेक्स्ट, टेक टू टास्क मीन्स, टेक टू टास्क का मतलब है काम पे ले लेना, कोई क्या क्या काम पे, लोग ऐसे काम पे लगे रहते हैं, टू क्रिटिसाइज समवन फॉर द टास्क दे हैव डन, यानी लोगों ने जो काम किया है उसको क्रिटिसाइज करना, ये काम तो यहाँ नॉर्मली है, हर कोई ये काम पहले पकड़ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटिंग इनटू अ रो मीन्स किसी लाइन के अंदर पहले से घुसना, कोई लाइन लगी हुई है उसके अंदर रो में घुस रहे हो आप ज़बरदस्ती, ज़बरदस्ती का मतलब आप ज़बरदस्ती टू गिव अननेसेसरी एडवाइसेज, आप अपनी बिना ज़रूरत की, जो ज़रूरी नहीं है वो एडवाइसेज आप दे रहे हो, किसी को ज़रूरत नहीं है पर आप दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट विद द रेगुलेशंस रेस्ट्रिक्टिंग ड्रिंकिंग आवर्स, अब यानी जो गवर्नमेंट है वो जो ड्रिंकिंग आवर्स है उसकी जो रेस्ट्रिक्टिंग है उसको क्या करना, उसको क्या करती है गवर्नमेंट, यहाँ पर दिया हुआ आगे जो ऑप्शंस है, डू अप, डू विदाउट, डू अवे विद, डू फॉर, तो इसका मतलब जो आंसर है वो होगा डू अवे विद, हालांकि विद इसमें पहले से क्वेश्चन में ही दिया हुआ था लेकिन इसमें वापस रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, डू अवे विद, यानी गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, ड्रिंकिंग आवर्स के जो रिस्ट्रिक्टिंग आवर्स है उनको कम करती है, तो कभी बढ़ाती है तो कभी कम भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है, इफ़ यू मैंशन माई नेम टू द डोर कीपर ही विल यू, अगर तुम मेरा नाम डोर कीपर को मैंशन करते हो तो वो क्या करेगा, लेट डाउन, निराश कर देगा, लेट ऑफ, लेट आउट, लेट बाहर निकाल देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी गलत है, तो इसका आंसर जो है लेट इन, लेट यू इन, वो तुम्हें अंदर आने देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किक योर हील्स मीन्स, किक योर हील्स जो एक इडियम है इसका मतलब होता है कीप वेटिंग, इंतज़ार करते रहो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, प्ले सेकंड फीडर, सेकंड फीडर प्ले करना, इसका मतलब है बिजी ओवर ट्राइफल्स, जब आप ट्राइफल्स, ट्राइफल्स का मतलब होता है तुच्छ बातें, को छोटी छोटी बातों पे आप जब बिजी होते हो तब उसे कहेंगे बिजी ओवर ट्राइफल्स, यानी प्ले सेकंड फीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ, द एप्ट फ्रेज वुड बी, ये फ्रेज जो है यानी ही वॉज इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के यानी प्राइम समय के अंदर, जवानी के अंदर ही वो क्या हो गया, किससे अलग हो गया, कट ऑफ, अलग हो जाना, जीवन से अलग हो जाना यानी मर जाना। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो है, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर एन ओल्ड मैन, ये एक ओल्ड मैन के लिए डिफिकल्ट है क्या करना, टू द इवेंट्स ऑफ हिज चाइल्डहुड, अपने जो बचपन के इवेंट्स हैं उनको याद करना, तो हमने अभी कर ही लिया था, याद करना जो पहले कभी याद थे डाउन हो गए उनको कॉल अप जो होता है वो याद करने के लिए इसका यूज़ होता है। तो इस तरह से हमारे ये 50 क्वेश्चंस हो गए फ्रेजल वर्ब के, उम्मीद है आपको ये समझ आ गए होंगे। तो आपको क्या करना है, रूल्स फॉलो करने हैं और रूल्स फॉलो करो और प्रैक्टिस करते रहें, यही ज़रूरी है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।